प्रभु में सभी प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आप लोगों के लिए हाजिर हूं कार्यक्रम वचन से प्रकाश लेकर के। उम्मीद है आज का जो वचन है, डिवोशन है, उसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करते हुए अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरे, जहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार के मरीज, रोगी इंसान मिले। और उन्हीं में से एक इंसान के बारे में, एक रोगी के बारे में यूहन्ना अपने 5वें अध्याय में लिखता है कि 38 वर्ष से एक रोगी एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। और क्योंकि उसको तालाब में जाने के लिए कोई नहीं था, और जब तालाब हिलाया जाता था एक वर्ष में एक बार, तो उसके पानी में जो अंदर चला जाता था, नहाता था, वो चंगा हो जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास में आते हैं और पूछते हैं कि हे पुत्र, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चीज़ की, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वो कहता है कि हे प्रभु, मुझे कोई नहीं यहाँ पर जो मुझे पानी तक ले जा सके, क्योंकि मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को 38 वर्ष से पड़ा हुआ देख करके और उसकी कथा सुन करके बहुत द्रवित हुए, और उन्होंने उसको चंगाई प्रदान की, उसको ठीक किया और उसको बोला कि अपने घर चला जा। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया तो बाइबल हमें बताती है यूहन्ना के 5 अध्याय में, इस कारण 5 अध्याय के 16 पद में यहाँ पर लिखा है कि उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो इस कारण से यहूदी लोग यीशु से जलने लगे, और जब वो जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वह काम, वो जो चंगाई वगैरह थी, वो प्रभु यीशु शब्द के दिन भी कर देते थे। तो लोग उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास अधिकार है पिता की ओर से, जो मैं ये कर रहा हूँ, और इन अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए मैं अपने पिता का कार्य करता हूँ। और उसी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, उसको नया जीवन दिया, उसको एक नई आशा दी संसार में जीने के लिए। परंतु बाद में प्रभु यीशु मसीह ने, जबकि लोग उसका अनादर कर रहे थे और आदर नहीं कर रहे थे, तो उसने उनको बताया कि जो पुत्र का आदर नहीं करता वह व्यक्ति पिता का आदर भी नहीं करता है। और यूहन्ना के 5 अध्याय 23 पद में ये लिखा है, प्रभु चाहते हैं, पिता चाहते हैं कि सभी लोग उसके पुत्र का आदर करें, क्योंकि उसके पुत्र को कुछ अधिकार दिए गए हैं और उनको सामर्थ्य भी दी गई है। और बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो और लिखा गया है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बहुत निश्चित है। और निश्चित इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरा वचन सुनता है और वचन सुनने के बाद में विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चंगाई ठीक है अपनी जगह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मेरा वचन सुन करके मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। इसका मतलब ये है कि 38 वर्ष का रोगी जब चंगा हो गया तो फिर से मर सकता है, बीमार हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और लिखा गया है कि वो जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो 38 वर्ष का रोगी शायद दोबारा से डबल जीवन पाया होगा। हो सकता है वो 100 साल तक उसने जीवन का आनंद लिया होगा,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह 38 वर्ष में, 40 वर्ष में, 50 वर्ष में प्रसन्न नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य लोग पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन, प्रशस्तता का जीवन जिए और 100 साल से भी अधिक का जीवन जिए, और वो जीवन है अनंत जीवन। और उस अनंत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा वचन सुनकर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु का वचन बहुत अधिक आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत अधिक आवश्यक है अनंत जीवन पाने के लिए, विश्वास को उत्पन्न करने के लिए। जो लोग प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, जो लोग प्रभु के वचन को साइड में रख देते हैं या सेकेंडरी मानते हैं, उनके लिए प्रभु का वचन ये कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि वचन को सुना जाना चाहिए और विश्वास किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति सुन करके विश्वास करेगा उसका अनंत जीवन होगा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें बताता है कि कौन आदमी अनंत जीवन पाएगा। क्या वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन है? क्या वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी शिक्षा है? क्या वो व्यक्ति जो तथाकथित ऊंची जाति में जन्मा है? क्या वो व्यक्ति जो कभी कभी चर्च जाता है या फिर कभी कभी प्रभु की आराधना करने के लिए आ जाता है? क्या एक नामधारी मसीह होकर के कोई व्यक्ति जो अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर साफ साफ बताता है, जो मेरा वचन सुन करके विश्वास करता है अनंत जीवन उसको मिलेगा। और अनंत जीवन का मतलब है कि वो दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रभु का वचन हमें रोमियो के 8 अध्याय और 1 पद में ये बताता है कि जितने लोग मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दंड की आज्ञा का मतलब है कि आपको आपके पापों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके लिए जब न्याय का दिन होगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह पिता के सम्मुख खड़े होकर के ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि ये मेरे पीछे आकर के खड़ा हुआ है। तो आज प्रभु का वचन कहता है कि वह व्यक्ति जिसने वचन सुना है, विश्वास किया है, अनंत जीवन पा करके दंड की आज्ञा उस पर नहीं होगी। और लिखा गया है कि वो मृत्यु से पार हो जाएगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम मृत्यु से पार हो जाएंगे और फिर हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो आइए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के वचन को इनकार ना करें, साइड लाइन ना करें, साइड में ना रखें और उसको द्वितीय तृतीय श्रेणी का ना रखें, परंतु परमेश्वर के वचन को हम पूर्ण रूप से आज्ञा मान करके उसके पीछे चलें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ना केवल थोड़े समय की चंगाई, बल्कि परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूँ कि तुम्हें अनंत जीवन दूँ, और ताकि वो प्रशस्तता का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रिय मित्रों, हम थोड़े वर्षों की चंगाई के पीछे ना पड़ें, थोड़े वर्षों के पीछे जीवन के पीछे ना चलें, परंतु प्रभु के दिए हुए वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार, उसके वचन पर, भेजने वाले पर विश्वास करें, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा और प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होगी। प्रभु आप सबको इन वचनों के माध्यम से बड़ी आशीष दे। थैंक यू।